आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको कैसे निकालते हैं? जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल, हमें दिया हुआ है 100, रेट हमें दिया हुआ है 10%, टाइम हमें दिया है 2 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसमें से निकालना है। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, मिश्र धन भी निकालना है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम साइड करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। यही क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे और यही क्वेश्चन हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 100। ठीक है, जब हमें प्रिंसिपल 100 दिया हुआ है और हमें 2 साल का, यहाँ पे ऐसा ही लिख दो, जब हम अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम इन दोनों को हटा दे रहे हैं। अभी सिर्फ हमें ऐसा ही निकालना है क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे हैं। जब हमने माना हमें प्रिंसिपल 100 रुपये दिया हुआ है और हमें 2 साल का निकालना है, तो ये पहले साल का 10% कितने रुपए हुआ? 10 रुपए। दूसरे साल का 10% 10 रुपए। टोटल कितना हो गया? ये पहले साल का, फर्स्ट का और ये सेकंड का, तो टोटल कितना हो गया? 10 और 10 20 रुपए हो गया। अब ये 20 रुपए किस में ऐड होंगे? प्रिंसिपल में ही तो ऐड होंगे ये 20 रुपए, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आया? 20 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट एक तो ऐसे निकल गया और दूसरा तरीका भी है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, शॉर्ट मेथड। इसको हम देखते हैं, इसको हम ऐसे देखते हैं कि हमें 10% दिया हुआ है, तो हमने 10% लिखा इनटू 2 साल दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट 20% आ जाएगा। 20% आ जाएगा। 100 इंटू 20/100 निकालेंगे हम, तो हमारा डायरेक्ट 20 आ गया। अब 20% का तो मतलब ही है कि 20, 100 का 20% 20, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आ गया? 20 रुपए। अब इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर करेंगे तो वो कैसे करेंगे? माना 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, जिसमें पहले साल 100 रुपए का 10% इस पे ब्याज लग रहा है, तो ये कितने रुपए हो गया? 10 रुपए। दूसरे साल ब्याज लगा तो हो गया 10 रुपए। अब इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि इसमें जो पिछला साल होता है, मतलब पहला साल, ये तो दूसरा साल है, जो पहला साल होता है उसमें जो ब्याज लगा है उस पे भी एक ब्याज लगता है। मतलब ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो जब इस पे ब्याज लगेगा तो 10 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपए। अब ब्याज कितना हो गया? एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब टोटल 10 10 और एक 21 रुपए। 21 रुपए ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है कि इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पिछले साल का हमारा ब्याज होता है उस पे भी ब्याज की दर लगती है, उसी रेट से लगती है। ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसी रेट से ब्याज की दर लगती है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारी डिमांड, अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका देखा था जिसे हम बोलते हैं ट्री मेथड। अब अगर बिना ट्री मेथड के एक शॉर्ट तरीके से हमें इसको निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? जब हमें रेट दिया हुआ है 10%, तो हमने माना 10% को हमने फ्रैक्शन में जब चेंज करा तो हमें 1/10 वैल्यू मिल गई। हमें पता है कि ये जो 10 है ये हमारा प्रिंसिपल है, और इस 10 पे जो हमें 1 साल का ब्याज मिल रहा है वो 1 रुपए है। 10 रुपए पे 1 साल का ब्याज हमें मिल रहा है 1 रुपए। तो अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो वो मिश्र धन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 11/10। अब यहाँ पे जो 10 है वो प्रिंसिपल है हमारा, और 11 क्या है हमारा? ए, और जो बीच का है वो कितना है हमारा? 1। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है? 1। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, क्योंकि हमें पता है हमें 2 साल का निकालना है, तो हमने यहाँ लिखा 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, क्योंकि 2 साल का निकालना है इसलिए 2 बार लिखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 100 और यहाँ पे 121। अब यहाँ पे जो 121 है और यहाँ पे जो 100 हमारा क्या है? प्रिंसिपल। 121 मिश्र धन ए। क्वेश्चन में हमें ए ही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें ए ही तो पूछ रहा है और सी आई पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मतलब 21, ये हमारा क्या हो जाएगा? सी आई बराबर 21 और ए बराबर 121, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, जहां हमें रेट दे रखा है 16 2/3%, टाइम हमें 2 ईयर का दिया हुआ है, और ए मिश्रधन हमें दिया है 9800, और हमें इसमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? फिर से हम फ्रैक्शन को ही लेंगे जो हमें दिया हुआ है 16 2/3%। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा फ्रैक्शन में 1/6 संख्या। कैसे मिलेगा? 2/3%। ये हमारा हो जाएगा 50/3, और परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100। ये से ही कैंसिल, 1/2 इंटू 3 मतलब 1/6। अब ये जो 6 है ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल पे जो हमें 1 साल में ब्याज मिल रहा है वो कितना है? 1। तो अगर हमें ए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल और ब्याज को प्लस कर देंगे तो 7, और प्रिंसिपल कितना है? 6। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा मिश्रधन है। अब हमें 2 साल का निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 7, अगेन यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे लिखा 7, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। तो 6 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 49। अब ये जो 36 ये प्रिंसिपल है, 49 हमारा मिश्रधन है, और क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 9800। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन, तो 9800, यहाँ पे 1 यूनिट हमारा निकल के आएगा 200। 1 यूनिट बराबर 200। निकालना क्या है? सी आई और प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल है, इसमें मल्टीप्लाई करा दो 200 की तो हमारा कितना आ जाएगा? 7200। 7200 ये क्या है? पी। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है? सी आई जो हमारा है 13
और 13 में जब हम 200 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI हमारा कितना है 2600, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और यही हमारा आंसर है।